चलिए हम लोग आज का टॉपिक आगे समझ लेते हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटीज़ के हमें टाइप समझने हैं, यानी काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको समझना है। डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या टाइप्स हैं ये हमको समझना है। मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर पहले समझा दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगेगा, और बाकी उसके बाद हम आपको तुरंत ही उसका नोट्स हम आपको दे देंगे और समझा भी देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर पहले आप सुनिए खूब अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन f(x) है, वो उसके डिसकंटिन्यूटी के कितने टाइप हैं। तो डिसकंटिन्यूटी के 5 टाइप हैं। किसी भी फंक्शन f(x) की अगर x = a पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो उसके 5 टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, अगर आप fa+ निकालिए यानी RHL निकालिए और fa- निकालिए, अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हों, fa+ fa- दोनों बराबर हों, लेकिन वो fa के बराबर नहीं है, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। कोई भी फंक्शन f(x) x = a पॉइंट पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कही जाएगी। अगर आप fa+ निकालिए fa- निकालिए, दोनों बराबर तो हों लेकिन वो fa के बराबर ना हो, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आपका कहा जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग समझ लेते हैं। ये है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। दूसरा हमारा टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। आप फंक्शन f(x) का x = a पॉइंट पर आप RHL निकाल रहे हैं। RHL और LHL दोनों की वैल्यूज़ तो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, बट नॉट इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है। हमने क्या बताया, फंक्शन f(x) का x = a पॉइंट पर आपने RHL निकाला, LHL निकाला, ये दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन इक्वल नहीं हो, बट नॉट इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड रखता है। क्या मैंने बताया, फंक्शन f(x) का x = a पॉइंट पर RHL निकालिए, LHL निकालिए, एग्जिस्ट करे यानी मान तो मिले लेकिन बराबर ना हो, तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड कहा जाएगा। चलिए जल्दी से तीसरा हम लोग समझ लेते हैं। फंक्शन f(x) का x = a पॉइंट पर आप RHL निकालिए और LHL निकालिए। देखिए तीसरा हमारा टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड। हमने पहला रिमूवेबल बताया, दोनों बराबर हों लेकिन fa के बराबर ना हो। दूसरा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड बताया, इसमें दोनों जो है एग्जिस्ट करें लेकिन बराबर ना हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड की चर्चा कर रहे हैं। इसमें आप RHL निकालिए, LHL निकालिए, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बराबर ना आए, दोनों एग्जिस्ट न करें, दोनों एग्जिस्ट ही न करें, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंड काइंड है। चलिए अगला हमारा है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। बहुत आसान है, नाम से भी स्पष्ट आ रहा है। देखिए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी फंक्शन मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कब दिखाएगा, तो कोई भी फंक्शन f(x) x = a पॉइंट पर ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी तब होगा जब आप fa+ निकालिए fa- निकालिए, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करे लेकिन दूसरा एग्जिस्ट ना करे। देखिए मिक्स है ना, मिक्स का मतलब है कि एक एग्जिस्ट करे दूसरा एग्जिस्ट न करे, तो वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हमारी कही जाएगी। चलिए पांचवा हमारा क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो कोई भी फंक्शन f(x) जो है वो x = a पॉइंट पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दिखाएगी। अगर आप fa+ निकालिए या fa- निकालिए, दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी आए अथवा -इन्फिनिटी आए, अथवा दोनों इन्फिनिटी अथवा -इन्फिनिटी आए। क्या मैंने बताया, इनमें से कोई भी इन्फिनिटी अथवा -इन्फिनिटी आता है तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आपका बताएगा। 5 टाइप हमने बताए, जल्दी से हमने जो लिखाया है वो भी आपको समझ आ दें। यहाँ पर हमने बताया है पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो एनी फंक्शन f(x) इज सेड टू बी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अगर fa+ fa- बराबर हो लेकिन fa के बराबर ना हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर ध्यानपूर्वक समझिए तो fa+ आपका क्या आ रहा है, यानी f0+ कितना आएगा, 0 आएगा। बता चुका हूँ क्वेश्चन, f0- क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन वो f0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, हमने बताया कि एनी फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड इफ बोथ fa+ एंड fa- एग्जिस्ट करे लेकिन इक्वल ना हो।
तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि f0 प्लस कितना आएगा, तो f0 प्लस यहाँ से 1 आएगा, क्वेश्चन करा चुका हूँ। f0 माइनस यहाँ से -1 आएगा। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड कहा जाएगा। अगला डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड है, तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड इफ बोथ एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट न करें तो ये आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड कहा जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे कि ये है, यहीं से आर एच एल निकलेगा, यहीं से एल एच एल निकलेगा। अगर हम f0 प्लस निकालेंगे तो ये फाइनाइट क्वांटिटी लाइज बिटवीन -1 to +1 आएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसी प्रकार से f0 माइनस भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड आपका ये कहा जाएगा। अगर हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ वन ऑफ द एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस एग्जिस्ट। अगर दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करता है बट अदर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम इसकी चर्चा करें, यहाँ अगर आर एच एल आप निकालने जाएंगे, चूँकि यहाँ x ग्रेटर देना है बच्चों, इसलिए यहाँ पर आर एच एल का मान यानी f0 प्लस का मान तो 0 आएगा, लेकिन f0 माइनस डायरेक्ट आप देख के बताया करिए, f0 माइनस का मान यहाँ से निकलेगा और ये आप चेक कर लीजिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये आपका मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बताएगा अगर एफ ए प्लस एफ ए माइनस दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो अथवा माइनस इन्फिनिटी हो अथवा बोथ इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी हो, तो हम इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ से बच्चों आर एच एल निकलेगा। अगर हम बात करें कि f0 प्लस कितना आएगा तो आप चेक कर लीजिएगा 1/h करके आएगा ना, तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी आएगा, लेकिन f0 माइनस का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बताएगा। तो इस प्रकार से ये काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम आपको पढ़ा रहे थे, और लिखते तो थोड़ा समय लगता है इसलिए पहले समझा दिए फिर उसके बाद लिखवा रहे हैं। तो ये काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, 5 टाइप होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक फंक्शन दे दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरीके के दूसरा एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये फंक्शन है, हमें डिसकंटिन्यूटी की टाइप को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आर एच एल निकालते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, f0 प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 0 पॉइंट पर चर्चा करनी है डिसकंटिन्यूटी की कि ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 हमने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं f0 प्लस h लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 लिखा, f0 प्लस h का मतलब fh हो जाएगा, और fh का मान वहाँ से क्या आएगा बताइए, e की पावर 1/h माइनस 1, यहाँ से निकालिए fh का मान e की पावर 1/h माइनस 1 अपान e की पावर 1/h प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ e की पावर 1/h कॉमन लिया जाएगा। क्यों कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा हमारा फंक्शन e की पावर माइनस 1/h बनाने का रहता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ e की पावर माइनस 1/h हो जाएगा। नीचे e की पावर 1/h कॉमन लीजिए तो 1 प्लस करके e की पावर माइनस 1/h आ जाएगा, ये कट जाएगा। h इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा यहाँ, और नीचे 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, अर्थात 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी बच्चों 0 होता है। 1 प्लस 0 लिखा तो ये आपका 1 आया। LHL निकाल लीजिए, f0 माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h लिखा जाएगा। इसको लिमिट h टेंस टू 0, f0 माइनस h का मतलब f माइनस h हो जाएगा, और f माइनस h का मान क्या निकलेगा वहाँ से, e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 अपान e की पावर माइनस 1/h प्लस 1। अगर आप देखें तो h इज इक्वल टू यहाँ 0 रखना है, डायरेक्ट रहेगा। क्यों डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर e की पावर माइनस 1/h का सीधा फंक्शन है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपान e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपान 0 प्लस 1, अर्थात माइनस 1 अपान 1 अर्थात माइनस 1। हम देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं हैं और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का मान मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बताइए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, ये हमारा फर्स्ट काइंड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यही जवाब करना है। देखिए हम आपको करने का तरीका बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा सभी। कुछ लोगों को ये वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देती है, सही बात है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम वीडियो को थोड़ा कंप्रेस करके आपके पास भेजते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, इसको खूब अच्छे से सुनिए,
करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, जो हम ये कॉपी बना करके भेज रहे हैं तो इसका हम फ़ोटो भी खींच करके भेजते हैं। सबसे पहले उस फ़ोटो की मदद से अपने नोट्स में उसको उतार लीजिए, लिख लीजिए सबसे पहले। लिखने के बाद तब वीडियो आप चलाइए। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो अब आपको आपके सामने नोट्स आपके सामने हूबहू वही रहेगी, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लियर। आपकी तो क्लियर तो आपके जो हमने फ़ोटो भेजा है उसमें तो क्लियर जाता ही है, उसको आपने नोट्स में लिख लिया है। तो जब लिख लिया है तो वो तो आपके सामने है ना, वो दिखाई देगा, तो आपको पूरी बातें एकदम मेरी क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि आवाज़ तो एकदम क्लियर पहुँच रही है, वीडियो भले उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो दोनों चीज़ें जब सामने होंगी तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। ये पढ़ने के तरीके को अपनाइए इस तरीके से। चलिए